जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। आज मैं एक विशेष संदेश आपके साथ साझा करना चाहता हूं। हाउ टू मेंटेन होली स्पिरिट इन आवर लाइफ। हम किस प्रकार से पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बनाए रख सकते हैं। इस संदेश को एक विशेष कार्यक्रम के लिए बनाया गया, पर मुझे लगा कि ये वचन कलीसिया के लिए भी लाभदायक होगा। इस कारण इस वीडियो को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आप इसको अवश्य सुने और इसके द्वारा आशीषित हो। धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा मिले। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और प्रभु में आनंदित हैं। हाउ टू मेंटेन होली स्पिरिट इन योर लाइफ। किस प्रकार से हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बनाए रख सकते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम पवित्र आत्मा के बारे में बहुत से बातों को जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि पवित्र आत्मा किस प्रकार से हमारे जीवन में काम करते हैं, पवित्र आत्मा हमसे क्या अपेक्षा करता है। पर कई बार हम चूक जाते हैं कि हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में किस प्रकार से बनाए रख सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जिससे पहले कि मैं अपने विषय में जाऊं, चंद बातों को मैं पवित्र आत्मा के संदर्भ में आप लोगों के साथ बांटना चाहूंगा। मेरे साथ निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय पद 16। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि पवित्र आत्मा एक सहायक है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों की सहायता करते थे कि वो परमेश्वर को पहचाने, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के मार्गों में चले, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह चेलों की अगुवाई करते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे, उन्हें सिखाते थे, उन्हें समझाते थे, उनको सुधारते थे, उसी प्रकार से आज पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं। साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के लिए एक और बात बोलते हैं कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, वो एक समय पर एक ही जगह पर थे। वो हर जगह हर लोगों के लिए उपलब्ध नहीं थे, पर आज पवित्र आत्मा हर लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध है। ये बहुत ही अद्भुत आशीष है जो प्रभु ने हमको दिया है। पवित्र आत्मा अपने नाम के अनुसार पवित्र है, उसमें कोई भी अपवित्रताई नहीं है। पवित्र आत्मा कभी भी आपको अपवित्र बातों के लिए अगुवाई नहीं करेगा, परंतु वो उन बातों का विरोध करेगा। दूसरी बात पवित्र आत्मा के बारे में कि पवित्र आत्मा हमेशा परमेश्वर के वचन के साथ सहमत होगा। कभी भी पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन का विरोध नहीं करेगा। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके 17वें पद में लिखा है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। तीसरी बात, पवित्र आत्मा बहुत संवेदनशील आत्मा है। ही इज सेंसिटिव। अगर आपको याद होगा, जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और जब प्रभु यीशु मसीह पानी से ऊपर आए, तो पवित्र आत्मा एक कबूतर की नाई यीशु मसीह के ऊपर आके ठहर गया। ये दिखाता है पवित्र आत्मा का स्वभाव, दैट ही इज जेंटल। वो एक सज्जन आत्मा है। वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है, किसी को पुश नहीं करता है, वो गाइड करता है, वो अगुवाई करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, देखो मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। शिमशोन के बारे में लिखा है, जब परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर से उठा लिया गया तो इस बात का ज्ञान शिमशोन को नहीं था। इसीलिए जब पवित्र आत्मा बहुत संवेदनशील है, तो हमें भी पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत से लोग और बहुत से विश्वासी लोग इस बात से अनजाने हैं कि वो बिना पवित्र आत्मा के अपने आत्मिक जीवन को चला रहे हैं।
जिस कारण वो हमेशा पराजय, निराशा में, अशांति में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। एक ऐसे गाड़ी के समान उनका जीवन है जिसमें ईंधन नहीं है। आपको मालूम है, गाड़ी का एक उद्देश्य है कि वो आपको जहां आप चाहते हैं वहां आपको लेके जा सकता है, वो आपको सहायता करता है। मगर अगर उस गाड़ी में ईंधन नहीं है, पेट्रोल नहीं है, तो वो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगा, अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएगा। और इसी प्रकार से जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की सहायता नहीं होती है, तो हम भी एक ऐसे गाड़ी के समान बन जाते हैं जो हमको उठा के चलना चाहिए, आज हम उसको उठा के चल रहे हैं। और निराशाएं, पराजय, अशांति हमारे जीवन का एक भाग बन जाता है। पर आज हमें इन बातों से निकलना है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा हमको एक सहायक दिया गया है और उसका नाम है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा सर्वदा आपके साथ रहता है, 24 घंटे। सिर्फ इतवार को नहीं, सिर्फ कुछ विशेष दिनों में नहीं, उपवास के दिनों में नहीं, कुछ विशेष उत्सवों के दिनों में नहीं, पर प्रतिदिन 24/7 वो आपके लिए उपलब्ध है, वो आपकी सहायता करना चाहता है। पर तो हमें इस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बनाए रखना बहुत जरूरी है। वी हैव टू वर्क ऑन टू मेंटेन द स्पिरिट इन आवर लाइफ। हम किस प्रकार से पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बनाए रख सकते हैं? इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 18वां पद पढ़ देंगे। और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। बी फिल्ड विथ स्पिरिट। प्रेरित पौलुस इफिसुस की कलीसिया को प्रोत्साहित करता है। यह एक निवेदन नहीं है, यह एक रिक्वेस्ट नहीं है, इट्स मोर ओवर अ कमांडमेंट। यह एक आज्ञा है कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक बात है जो जीवन में एक बार होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना यह प्रतिदिन का अनुभव है। और हर दिन हमें पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। अब सवाल उठता है, क्यों हमें हर दिन पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है? जवाब बिल्कुल साधारण है, क्योंकि प्रतिदिन हमारे अंदर से पवित्र आत्मा चूने लगता है। यह संसार हमारे अंदर से उस आत्मा को सोखने लगता है। आप कल्पना करिए एक साधारण सा दिन को, जब आप उठते हैं, तैयार होते हैं और अपने ऑफिस के लिए जाते हैं, और आप रास्ते में ट्रैफिक का सामना करते हैं। अपने ऑफिस में पहुंचने के बाद कई प्रकार के व्यक्तियों से आप व्यवहार करते हैं। कुछ कठोर होते हैं, कुछ दुष्ट होते हैं, और जब आप अपने घर वापस आते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप पूरी रीति से खाली हो चुके हैं। और जब आप ऐसा महसूस करते हैं, आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रभु की उपस्थिति में जाना चाहिए और प्रभु से बोलना चाहिए, प्रभु अपनी आत्मा से मुझे परिपूर्ण करो, प्रभु मुझे अपने आत्मा से मुझे भर दो। प्रभु का वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके 13वें पद में, सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? प्रभु अवश्य आपको पवित्र आत्मा देगा, आप मांगिए। हम दिनचर्या में बहुत विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, पर तो उन तमाम विषयों में हमें इस विषय को भी जोड़ देना चाहिए कि प्रभु आज अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर, पवित्र आत्मा से मुझे परिपूर्ण कर। और यह एक पहला कदम है कि हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बनाए रखें, कि हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा को मांगे। दूसरी बात है जिसके द्वारा हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बनाए रख सकते हैं, वो हमको मिलता है इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय पद 30 में। और परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर
छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, उसको पीड़ा मत दो, उसको वेदना मत दो। हम किस प्रकार से पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं? जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता रूप में स्वीकार किया तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके वास करने लगा और उसके पश्चात हर वो चीज जो हम बोलते हैं पवित्र आत्मा सुनता है। हर चीज जो हम सुन रहे हैं पवित्र आत्मा जानता है। हर बात जो हम सोचते हैं पवित्र आत्मा समझता है। पवित्र आत्मा हर बात की गवाही देता है। और जैसे मैंने पहले बोला, पवित्र आत्मा पवित्र है, वो अपवित्र बातों का विरोध करता है। और जब हम किसी भी प्रकार के अपवित्र बातों में संगति या सहभागी करते हैं पवित्र आत्मा शोकित होता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन से सहमत होता है। पर जब हम परमेश्वर के वचन के विरोध में कार्य करते हैं, परमेश्वर के वचन के साथ समझौता करते हैं, मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा शोकित होता है। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय जब 25वें पद से लेकर 31वें पद तक जब आप पढ़ते हैं तो पौलुस कई बातों को, कई सूचियों को देता है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा शोकित होता है। कई बार हम इस प्रकार से बोलने लगते हैं कि हम मनुष्य हैं और इसलिए हम गलती करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मनुष्य थे। बाइबल बताती है कि अब आप एक नई सृष्टि हैं। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है। आप परमेश्वर के मंदिर हैं। पौलुस क्या सूची देता है पद 25 में? इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जब हम झूठ बोलते हैं तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। प्रभु क्या चाहता है? हम सच बोले। पर आप सोचिए, हर दिन के दिनचर्या में झूठ हमारे जीवन का भाग बन जाता है। छोटी छोटी बातों के लिए हम झूठ बोलने लगते हैं। एक सामान्य सी बात है, फोन आता है, हम अपने बच्चों से बोलते हैं बोल दो कि पापा घर में नहीं है। हम शायद कुछ गंभीर बात से बच जाते हैं, परंतु अनजाने में हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। उसके आगे 26वें पद में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए। कई बार हम इतना क्रोधित हो जाते हैं कि हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। पौलुस इसको बहुत खूबसूरत तरीके से पद 31 में व्याख्यान करता है और वो कहता है, कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह, निंदा सब बैरबार समेत तुमसे दूर किए जाएं। शुरू कहां से होता है? एक कड़वाहट से। किसी व्यक्ति के कुछ प्रकार के बातों से आपके मन में कड़वाहट आ जाती है, आप उस कड़वाहट को अपने मन में रखते हैं और वो कड़वाहट प्रकोप बनने लगता है। बाहर नहीं दिखाई देता, अंदर उबाल मचाता है और अचानक से आप क्रोधित हो जाते हैं, आप कलह करते हैं, आप वो बातें बोलने लगते हैं जो आपको नहीं बोलना चाहिए था और आपको नहीं मालूम, आप अनजाने में पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। यू ग्रीविंग द होली स्पिरिट। और पौलुस कहता है, इन सब चीजों को अपने जीवन से दूर करो, इन सब चीजों को अपने जीवन से अलग करो। 28वें पद में लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। कई बार हम वस्तुओं को नहीं चुराते हैं, हम चीजों को नहीं चुराते, पर कितनी बार हम लोगों का सम्मान चुराते हैं, पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते हैं, चुगलियां करते हैं। और मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को ये सब बातें पसंद नहीं और हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। उसके 29वें पद में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो।
हमारे मुंह से कोई गंदी बात निकलती है, पवित्र आत्मा शोकित होता है। और शायद हम बोलते नहीं है, पर व्हाट्सएप, फेसबुक, अन्य बातों से हम उसको भेजते हैं। कई बार हम इन बातों का आनंद उठाते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि पवित्र आत्मा शोकित होता है इन चीजों से। उतना ही बोलना चाहिए जिससे सुनने वालों की उन्नति हो। इसलिए बोलने से पहले हमें 2 बार सोचना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए या नहीं चाहिए। इसके बोलने से उसको लाभ होगा या नहीं होगा। क्या मेरे बोलने से पवित्र आत्मा तो शोकित नहीं हो जाएगा? अगर ऐसा है तो हमें उन बातों को बोलना नहीं चाहिए। हम सब एक परिवारों में रहते हैं, हम सब कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को निभा रहे हैं। पर कई बार जब हम ऐसी बात बोल जाते हैं, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, और हम इस बात का एहसास हो जाता है कि हमने आगे वाले के मन को ठेस पहुंचाया है। उदाहरण के लिए, कई बार हम अपनी पत्नियों को कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसके कारण उनको शोक हो जाता है, और मालूम उसका परिणाम क्या होता है? तुरंत हमारे एक रिश्ते में दरार आ जाता है। बेशक हम एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही छत के नीचे हम ठहरे हुए हैं, पर फिर भी एक रिलेशनशिप में एक दरार आ जाता है कि कहीं ना कहीं मेरी बातों से मेरी पत्नी को शोक पहुंचा है। उसका समाधान क्या है? हमें समय रहते उसके पास जाना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए, और फिर से हमें अपने रिश्ते को पुनः स्थापित करना चाहिए। और इसी प्रकार से हमें पवित्र आत्मा के साथ भी करना चाहिए। जब हमको लगता है कि मेरे से गलती हो गई है, तुरंत हमें भी पवित्र आत्मा से क्षमा मांगना चाहिए और फिर से अपनी संगति को और सहभागिता को पवित्र आत्मा के साथ पुनः स्थापित करना चाहिए। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, उसके लिए एक व्यक्तिगत सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी बाइबल में पवित्र आत्मा को ही करके संबोधित किया गया है। पवित्र आत्मा के पास ज्ञान है, पवित्र आत्मा के पास बुद्धि है, पवित्र आत्मा के पास इच्छा है, पवित्र आत्मा के पास भावनाएं हैं, पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा आज्ञा देता है, पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा याद दिलाता है, साथ ही साथ पवित्र आत्मा शोकित भी होता है। इसलिए जब हम बहुत सारे विकल्पों के बीच में रहते हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं हमारे पास, तो हमें इंटेंशनली, जानबूझकर चुनना चाहिए उन बातों को जिसके द्वारा पवित्र आत्मा शोकित ना हो सकता है हमारे कारण हमको शोक पहुंचे, हमारे मिलने वाले को शोक पहुंचे, पर उस सब बातों से महत्वपूर्ण पवित्र आत्मा है। और इस बात को हमें जानना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, मुझे पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है। आई शुड नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। और अगर अनजाने में ऐसा होता है, तुरंत हमें पवित्र आत्मा से क्षमा मांगकर अपनी संगति को, अपनी सहभागिता को पुनः स्थापित करना चाहिए। तीसरी और अंतिम बात जिसके द्वारा हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बनाए रख सकते हैं, वो हमको मिलता है पहला थिस्सलुनीयों की पत्री, उसका 5वां अध्याय, पद 19। आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ, डू नॉट क्वेंच द स्पिरिट। पवित्र आत्मा की एक आग है जिसको हम बुझा देते हैं। कैसे यह आग बुझती है? 2 तरीके हैं। आपने कई बार कैंप फायर किया होगा, और जब हम कैंप फायर करते हैं तो हमारे पास आग बुझाने के 2 तरीका होता है। पहला तरीका बहुत सामान्य है, हम एक पानी भरते हैं बाल्टी में और उस आग में डाल देते हैं और वो आग बुझ जाता है। उसी प्रकार से हम पवित्र आत्मा के आग को भी बुझा देते हैं। एक ढिढाई का पाप, एक आज्ञा का उल्लंघन पवित्र आत्मा के आग को बुझा देता है। या फिर हम बार बार पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं और लंबे समय से अनाज्ञाकारिता में जी रहे हैं, जिसका परिणाम होता है कि एक दिन पवित्र आत्मा का आग हमारे जीवन से बुझ जाता है।
दूसरा एक और तरीका है आग बुझाने का, और वो तरीका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो है कि हम आग को उसके हाल पर छोड़ देते हैं। वी स्टार्ट नेग्लेक्टिंग द फायर। हम परवाह नहीं करते हैं, हम उसमें और लकड़ियां नहीं डालते हैं, हम उसमें और तेल नहीं डालते हैं, जिसके कारण कुछ समय तक वो आग जलता रहता है। थोड़े समय के बाद वो धीमा और धीमा, और कुछ समय के बाद वो पूरी तरीके से बुझ जाता है। और इसी प्रकार से पवित्र आत्मा का भी आग है, जिसको हम अपने जीवन में बुझा देते हैं जब हम पवित्र आत्मा के कार्य को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। हम उसकी परवाह नहीं करते हैं, हम उसको ईंधन नहीं देते हैं, उस आग को और नहीं बढ़ाते। वो धीरे 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 हमारे जीवन में बुझ जाता है। प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में जब पेंतिकोस के दिन में 120 लोग ऊपरी कोठरी में बैठकर एक मन के साथ प्रार्थना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा का आग उनके ऊपर उतर आया। और जब पवित्र आत्मा का आग उनके ऊपर उतर आया, वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। और वहां पर जो लोग इकट्ठा थे वो आने लगे प्रेरितों के पास, पतरस के पास, और पूछने लगे कि हम इस दान को प्राप्त करने के लिए क्या करें। पतरस कहते हैं कि मन फिराओ और पापों की प्रायश्चित के लिए बपतिस्मा लो, तो तुम ये दान पाओगे। और करीबन 3000 लोग उस दिन कलीसिया में जुड़ जाते हैं, और वो पवित्र आत्मा के अभिषेक को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। और उसके पश्चात हम देखते हैं वो आग उनकी कम नहीं हुई, वो आग बढ़ती चली गई और बढ़ती चली गई, और वो आग हर जगह फैल गई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस आग में ईंधन डालना शुरू किया। और ये ईंधन क्या था? हमको मिलता है प्रेरितों के काम उसका दूसरे अध्याय और उसके 41 और 42 पद में। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। इन लोगों ने 4 बातें करी, और ये 4 बातें ईंधन है जो पवित्र आत्मा के आग को हमेशा जलाए रखता है। पहली बात, उन्होंने प्रेरितों से शिक्षा पाने में लवलीन हो गए, अर्थात परमेश्वर के वचन को सीखने में। परमेश्वर का वचन उनके जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज था, और वो लोग सिद्धांतों पर विश्वास करते थे। दे वर इंटरेस्टेड इन डॉक्ट्रिन्स। आजकल की कलीसिया में प्रचार मनुष्य केंद्रित होता है। मनुष्य को क्या चाहिए, मनुष्य को कैसे खुश रख सकते हैं, मनुष्य की जरूरतें क्या है। पर उस समय नए नियम की कलीसिया में प्रचार यीशु मसीह केंद्रित होता था। बाइबल यीशु मसीह के बारे में क्या बता रहा है, बाइबल परमेश्वर के बारे में क्या बताता है, बाइबल पवित्र आत्मा के बारे में क्या बताता है, बाइबल नरक के बारे में क्या बताता है, पाप के बारे में क्या बताता है, स्वर्ग के बारे में क्या बताता है। अगर आप प्रेरितों की पुस्तक को ध्यान से अध्ययन करेंगे, प्रेरित लोगों को जब कभी प्रचार करने का अवसर मिला, चाहे किसी भी विषय पर उन्होंने प्रचार किया, चाहे किसी भी संदर्भ में उन्होंने प्रचार किया, उसका अंत हमेशा बपतिस्मा था। वहां पर लोग छुटकारा पा रहे हैं, वहां लोग उद्धार के अनुभव में आ रहे हैं, वहां लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, कलीसिया से जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो सिद्धांतों को प्रचार करते थे। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों को पकड़ के रखें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसको आप अपने जीवन की प्राथमिकता बना लीजिए। ऐसा करने से आपके अंदर जो पवित्र आत्मा का आग है वो जलता रहेगा। जब आप परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए समय नहीं देते हैं और उन वचनों को सुनते हैं जो महज आपकी कान की खुजलियों को पूरा करता है, कहानियों को, कहीं ना कहीं आप एक सही ईंधन
उस आत्मा की आग में नहीं डाल रहे हैं। पर नए नियम की कलीसिया वो आग से भरी हुई थी, प्रज्वलित हो रही थी, बढ़ रहे थे, क्योंकि वो प्रेरितों से शिक्षाएं पाते थे, वचनों को गंभीरता से लेते थे, वचनों को सीखते थे। दूसरी बात वहां पर लिखा है, संगति रखने में वो लवलीन होते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम कहते हैं संगति, तो हमको लगता है इकट्ठा होना, दो गाने गा लेना और एक दो घंटे एक साथ समय बिता लेना, ये संगति होता है। पर संगति अपने आप को दूसरों के लिए पूरी रीति से दे देना, या फिर दूसरों का हम ध्यान रख रहे हैं। देखिए, अगर हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय और उसके 44 पद को, तो वहां पर बहुत खूबसूरत रीति से हमें समझाया गया है उस संगति का विस्तार को। क्या है वास्तविकता में संगति? और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। जी हाँ, वो सारे विश्वासी एक साथ रहते थे और हर एक के जो वस्तुएं थी वो साझे की थी। वो एक दूसरे की चिंता करते थे, एक दूसरे के आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते थे। देखिए, उसके आगे के पद में लिखा हुआ है कि वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। यह है संगति, कि वो एक दूसरे के आवश्यकताओं के अनुसार उनकी मदद कर रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं। और मेरे प्रिय, जब हम इस प्रकार की संगति में बढ़ने लगते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं उस आत्मा की आग को हम बढ़ा रहे हैं। जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे को अपने से बेहतर समझने लगते हैं, हम एकजुट होने लगते हैं, हर क्षेत्र में हम पवित्र आत्मा के अग्नि को और बढ़ावा दे रहे हैं। तीसरी बात वहां पर लिखा है, रोटी तोड़ना, प्रभु का मेज। और वो प्रतिदिन जब कभी इकट्ठा होते थे, वो इस सेवा में सहभागी होते थे। जब हम प्रभु के मेज के सामने आते हैं तो दो बातें करते हैं। पहली बात, हम उसके स्मरण में यही करते हैं, हम याद करते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। और हमें हमेशा अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि हम पापी थे, पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर हुआ है। उसने अपने लहू के द्वारा, अपनी देह के द्वारा हमारा मेल मिलाप पिता से करा है। और यह बात हमेशा हमें स्मरण करना चाहिए, उस महान बलिदान को जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस में मेरे और आपके लिए किया। न केवल हम उसके बलिदान को स्मरण करते हैं, पर जब हम प्रभु के मेज में शरीक होते हैं, हम अपने जीवन को जांचते हैं, कोई अनुचित बात मेरे जीवन में तो नहीं, क्या मैं अभी भी विश्वास में हूं या नहीं, मेरा प्रेम प्रभु के प्रति कैसा है। और ये चीजें मेरे प्रियो हमारे आत्मा के आग को और उकसाती हैं और बढ़ावा देते हैं। और चौथी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वहां पे लिखा है, वो प्रार्थना करने में लवलीन हो गए। दे डिवोटेड देमसेल्फ फॉर प्रेयर। प्रार्थना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है मसीही जीवन का, पर दुर्भाग्यपूर्व हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं प्रार्थना को। हर एक व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता, हर एक व्यक्ति गीत नहीं गा सकता, पर कोई भी प्रार्थना कर सकता है। और प्रार्थना एक विश्वासियों का एक महत्वपूर्ण चिन्ह है। प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय और उसके 11वें पद को जब आप पढ़ते हैं, जब पौलुस की मुलाकात प्रभु से होती है और वो घोड़े से गिर जाता है, अंधा हो जाता है, तब परमेश्वर दर्शन देता है हनन्याह को और बोलता है तू उसके लिए प्रार्थना कर, और देख वो प्रार्थना कर रहा है। That is a surest sign that he is saved. ये एक चिन्ह है कि उसका उद्धार हो गया। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा है। और उस समय से प्रार्थना हमारे जीवन का एक भाग बन जाना चाहिए। पर जब ये
प्रार्थना को हम नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं, मेरे प्रियो, हमारे आत्मा की आग बुझना शुरू हो जाता है। मुझे लगभग 19 वर्ष हो चुके हैं सेवकाई में, और इस सेवकाई के दौरान में मैं बहुत से लोगों को मैं देखता हूं, कुछ बहुत मजबूत है विश्वास में, तो कुछ बहुत कमजोर है विश्वास में, कुछ बहुत ज्यादा चमक रहे हैं तो कुछ बिल्कुल नहीं चमक रहे, कुछ बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, कुछ बड़ी धीमी गति में दौड़ रहे हैं। जब आप कुछ से मुलाकात करते हैं तो हर दिन उनके पास एक नया प्रकाशन है, हर दिन एक नई गवाही है, एक नया अनुभव है। पर कुछ लोगों से जब आप मिलते हैं, उनके जीवन में कोई गवाही नहीं है, कोई नया अनुभव नहीं है, वही पुरानी अनुभव, पुरानी गवाहियां उनके जीवन में है। मालूम कारण क्या है? कारण 10 में से 9 प्रार्थना की कमी, प्रार्थना के लिए समय नहीं बिताते हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिला जो विश्वास से पीछे हट गए। अधिकांश लोग उनमें से भी पीछे हटने का कारण है जब वो बिना प्रार्थना के बाइबल पढ़ने लगे, जब वो बिना प्रार्थना के चर्च जाने लगे, जब वो बिना प्रार्थना के वचन से सेवा करने लगे, जब वो बिना प्रार्थना के विवाह के बंधन में बंध गए, बिना प्रार्थना के नौकरियां करने लगे, बिना प्रार्थना के फोन कॉल्स को उठाने लगे, और उसका परिणाम यह हुआ, एक दिन वो विश्वास से पीछे हट गए, बिकॉज दे सिंपली नेग्लेक्टेड द डेली प्रेयर लाइफ। जब मैं बाइबल में देखता हूं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे भक्त हैं जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। कोई बड़े ज्ञानवान थे तो कोई ज़्यादा ज्ञानवान नहीं था, कोई राजा था तो कोई चरवाहा था, तो कोई भेड़ बकरियों को चराता था, कोई मछुआरा था तो कोई अन्य कामों में सम्मिलित था। पर एक चीज आप सामान्य देखते हैं इन लोगों के बीच में जिनको प्रभु ने इस्तेमाल किया, वो हर एक जन प्रार्थना करने वाले लोग थे, वो प्रार्थना करने वाले संत थे। अब नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि ये चीजें आत्मा के आग को और बढ़ावा देती है। नए नियम की कलीसिया जिन्होंने उस आत्मा के आग को बुझने नहीं दिया, वो इन चीजों में लवलीन हो गए और आत्मा का आग बढ़ने लगा। और हम पूरे प्रेरितों के काम में देखते हैं किस प्रकार से आत्मा का काम प्रेरितों के द्वारा, प्रभु के लोगों के द्वारा फैलने लगा। अगर आप इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इस बात को कहने पाएंगे, प्रेरितों का काम नहीं, यहां पे पवित्र आत्मा का काम हो रहा है। पवित्र आत्मा का काम बहुत तेजी से बढ़ने लगा, क्योंकि ये लोग उस आत्मा के आग को ईंधन देने लगे। और आप भी, अगर आप चाहते हैं पवित्र आत्मा का काम आपके जीवन में बना रहे, तो आप आत्मा को और ईंधन देना शुरू करें, उस आग को और ईंधन देना शुरू करें। गलातियों की पत्री को हम पढ़ेंगे, उसके 6वें अध्याय, उसके 7 और 8 पद को। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर में के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। बिल्कुल स्पष्ट पौलुस बोलता है कि जो शरीर में बोता है वो शरीर में काटेगा, और जो आत्मा में बोता है वो आत्मा के द्वारा जीवन की कटनी को काटने पाएगा। हम कहां बो रहे हैं? मैंने एक कहानी सुना था बहुत साल पहले। एक व्यक्ति था जिसके पास 2 कुत्ते थे, एक काला कुत्ता और दूसरा सफेद कुत्ता, और इन दोनों कुत्तों को वो चौराहे में लेके जाता था और एक दूसरे से लड़वाता था, और जिसको ये कह देता था कि आज काला जीतेगा तो काला ही जीतता था, अगर ये कह दे आज ये सफेद जीतेगा तो सफेद ही जीतता था। तो एक व्यक्ति ने पूछा, आप कैसे जान लेते हैं कि आज काला जीतेगा या आज सफेद जीतेगा? वो कहता बहुत साधारण है, जिस दिन मुझको काले को जिताना होता है तो उस समय मैं काले को भोजन खिलाता हूं।
और सफेद को कुछ नहीं खिलाता हूं। और ऐसा ही जब मुझको सफेद को जिताना होता है तो मैं सफेद को भोजन खिलाता हूं और काले को कुछ नहीं खिलाता हूं, और इसलिए वो जीत जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी दो व्यक्तित्व है, एक है शरीर और दूसरा है आत्मा। आदम के द्वारा हमको यह शरीर मिला और यीशु मसीह के द्वारा हमको यह आत्मा मिला। अब सवाल यह है कि हम किसको खिला रहे हैं। अगर आप शरीर को खिला रहे हैं तो एक दिन आत्मा का काम आपके जीवन में कमजोर हो जाएगा, पर अगर आप आत्मा को खिलाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे आप आत्मा के द्वारा नियंत्रित और चलाए जाएंगे और आप इस मसीह जीवन का आनंद उठाएंगे। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, पवित्र आत्मा एक सहायक है जो आपको और मेरे को दिया गया है ताकि इस संसार में हम एक जैवंत जीवन को जिएं। और सबसे आनंद की बात है, ये हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है, सर्वदा हमारे लिए उपलब्ध है और हमेशा हमारी मदद करना चाहता है। हम उसकी सहायता को अपने जीवन में प्राप्त करें, प्रतिदिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, पवित्र आत्मा को शोकित ना करें और पवित्र आत्मा की आग को ना बुझाएं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दिया होगा और होने दे आने वाले दिनों में आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति का आनंद उठाते हुए आगे बढ़े। आइए एक क्षण के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में हम प्रभु यीशु मसीह को देखें। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया कि हम प्रभु इस प्रकार से इकट्ठा होकर आपकी नाम की महिमा कर सके। हम धन्यवाद देते प्रभु आपके आत्मा के लिए जो आपने हमको दिया है परमेश्वर, जो हमारे लिए एक सहायक है और हमेशा हमारे संग रहता है। और हम प्रार्थना करते हैं इस आत्मा की सामर्थ को हम अपने जीवन में बनाए रखें परमेश्वर। ओ खुदा, प्रतिदिन हम आपकी आत्मा से परिपूर्ण हो, हम आपके पवित्र आत्मा को कभी शोकित ना करें और परमेश्वर आपकी आत्मा के आग को ना बुझाएं परमेश्वर, ताकि प्रभु हम उस अनुग्रह और आनंद को अनुभव करें जो आपने हमारे लिए ठहराया हुआ है परमेश्वर। जिन्होंने इस वचन को सुना, समझा, ग्रहण किया, आप उन सबों को आशीष दे। सारा आदर, मान, सम्मान केवल आप ही को मिले। इस प्रार्थना को आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मारानाथा।